चीन और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। अब भारत ने बांग्लादेश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने बांग्लादेश से कई उपभोक्ता सामानों के आयात पर लैंड बॉर्डर के माध्यम से रोक लगा दी। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। आपने कहावत तो सुनी होगी कि लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। यही हाल हमने बांग्लादेश का कर दिया है। बांग्लादेश के ऊपर हमने प्रतिबंध लगा दिए और प्रतिबंध का कारण है कि बांग्लादेश की चाइना के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई थी और इस कारण मजबूरन भारत सरकार को बांग्लादेश के ऊपर प्रतिबंध लगाने पड़े। जानेंगे मामला क्या है पूरा, कि किस तरीके से भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं, क्यों भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं, क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो जाएगा, क्या बांग्लादेश में भी अब भूखमरी फैलने वाली है, क्यों ऐसा किया है भारत सरकार ने, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जानेंगे कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो भारत का विरोध करना क्यों भारी पड़ा बांग्लादेश को, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा खराब है। अब वो परेशान है कि भाई उन्होंने क्या कर दिया, चाइना के साथ उनकी दोस्ती इतनी महंगी क्यों पड़ गई। भारत ने बांग्लादेश के ऊपर बहुत प्रतिबंध लगा दिए। इस समय न्यूज में यही चल रहा है कि बांग्लादेश का अब हाल बेहाल भारत के द्वारा कर दिया गया है। अब आने वाले समय में क्या बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ हो जाएगा, क्या बांग्लादेश भी भारत के सामने आ जाएगा। जैसे पाकिस्तान तो भारत के विरोध में रहता ही है, क्या बांग्लादेश की स्थिति भी यही होने वाली है। चीन और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं और ताजा आंकड़ों से यह बात और पुख्ता हो जाती है कि साल 2023-24 में बांग्लादेश ने जिन देशों में सबसे ज्यादा सामान मंगाया है उनमें से चाइना सबसे आगे रहा है। चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार इसने किया है। अब चीन से बांग्लादेश की कुल आयात का चौथाई हिस्सा आता है, जबकि 6 साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 20% के आसपास था। मतलब 6 साल में इतना ऐसा क्या हुआ कि इतना आंकड़ा ये बढ़ गया। यानी चीन का बांग्लादेश के बाजार में दबदबा और बढ़ गया और खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी के मामले में जो है चाइना ने अपना दबदबा बांग्लादेश के बाजार में बना दिया। भारत से आयात की बात करें तो उसका हिस्सा पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन भारत अब भी बांग्लादेश के लिए बेहद जरूरी सप्लायर बना हुआ है। खासतौर पर कॉटन रुई के मामले में बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता बढ़ी है और 2023-24 में बांग्लादेश ने जो कॉटन का आयात किया है उसमें 30% हिस्सा भारत से आया लगभग, और जबकि 2018-19 में यह लगभग 23% था। भारत से बांग्लादेश को जो 9 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट हुआ है उसमें 26% सिर्फ कॉटन ही था। तो आप समझ सकते हो भारत कितना ज्यादा जरूरी रहा था बांग्लादेश के लिए। लेकिन प्यारे भाई कुछ समय से चाइना की नजदीकियां जो है बांग्लादेश की ओर बढ़ती जा रही हैं और चाइना ने बांग्लादेश की मार्केट में अपना दबदबा बना दिया है। अब इसको लेकर जो है प्यारे दोस्त, अब भारत ने बांग्लादेश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। जो नुकसान बांग्लादेश ने झेला है वो लगभग 700 मिलियन डॉलर का है। 700 मिलियन डॉलर का नुकसान बांग्लादेश को हो गया और एक देश के लिए बड़ी समस्या है इतना महंगा नुकसान जो है झेलना, क्योंकि वहां पर बहुत सी चीजें बदलाव हो जाएंगे। अब भारत ने ऐसा क्यों किया है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। भारत ने बांग्लादेश पर कौन से नए आयात प्रतिबंध लगाए इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। भारत ने बांग्लादेश से कई उपभोक्ता सामानों के आयात पर लैंड बॉर्डर के माध्यम से रोक लगा दी। इनमें कौन कौन से शामिल हैं, जैसे शर्ट है, पैंट है, टी शर्ट है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। बिस्किट है, चिप्स हैं, कन्फेक्शनरी स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम, बहुत से चीजों पर जो है प्रतिबंध भारत के द्वारा लगा दिए गए। कार्बोनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स पर भी भारत ने प्रतिबंध लगाए। बाल्टी, खिलौना, कुर्सियां, इन पर सब पर जो है भारत के द्वारा प्रतिबंध लगा दिए गए। और कॉटन वेस्ट और इंडस्ट्रियल ग्रेड कॉटन वॉय प्रोडक्ट पर भी भारत के द्वारा प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद सोफा, बेड, टेबल, कुर्सियां, इन सब के ऊपर भारत ने प्रतिबंध लगा दिए। ये सामान अब नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के लैंड कस्टम स्टेशनों से या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जैसे पेट्रापोल पश्चिम बंगाल, सुतरकंडी असम या डोंकी मेघालय जैसे लैंड पोर्ट्स के माध्यम से भारत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब ये देखो, मैं आपको एक आसान भाषा में बताता हूं। पहले हम बांग्लादेश के साथ जो व्यापार करते थे, जैसे हमारा मेघालय होते हुए व्यापार हो गया, असम होते हुए व्यापार हो गया, और प्यारे भाई असम होते हुए त्रिपुरा होते, मतलब पहले हमारा लैंड रूट से जो है इसके साथ व्यापार होता है। लेकिन अब इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सी रूट से व्यापार होगा, जैसे जो आपकी समुद्री सीमा है, मतलब समुद्री जो राजमार्ग है उससे जो है अब व्यापार होगा। चाहे
वो कोलकाता में जो पोर्ट स्थित है और चाहे आपका जो मुंबई में पोर्ट स्थित है वहां से व्यापार होगा। अब ऐसी स्थिति में बांग्लादेश को क्या नुकसान होगा? ऐसी स्थिति में प्यारे भाई बांग्लादेश को टैक्स देना होगा और पहले ही टैक्स से बच जाता था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बजाय बांग्लादेश को मुंबई के नावा शवा पोर्ट या कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के माध्यम से समुद्री रास्तों का उपयोग करना होगा। और समुद्री रास्तों का उपयोग करता है तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई बांग्लादेश को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। हालांकि कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे मछली और समुद्री भोजन, एलपीजी, एडिबल ऑयल और क्रस्ट स्टोन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। साथ ही नेपाल और भूटान को बांग्लादेश के माध्यम से भेजे जाने वाले सामान पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि भारत इन देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना चाहता है। और भाई कहीं ना कहीं चाइना का यही उद्देश्य है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उनके ऊपर अपना दबदबा कायम कर लेना, क्योंकि चाइना यही कर सकता है। चाइना जो है बहुत दिमाग से खेलता है, ठीक है। चाइना का उद्देश्य यही है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं कहीं ना कहीं भारत के साथ उनके रिश्ते खराब करना और कहीं ना कहीं उन पड़ोसी देशों में अपना दबदबा स्थापित करना है। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर की हम बात कर लेते हैं तो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है वो 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सीमा जो बांग्लादेश के ही साथ लगती है, स्थलीय सबसे लंबी सीमा, ठीक है। और भारत के साथ जो राज्य, भारत के जो राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं, जैसे प्यारे भाई पश्चिम बंगाल है 2217 किलोमीटर लगाता है, असम के साथ 262 किलोमीटर लगती है, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर लगती है, मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर लगती है सीमा और मेघालय के साथ 443 किलोमीटर सीमा लगती है। ये भारत के जो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत ने प्रतिबंध क्यों लगाए हैं? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर भारत को क्या दिक्कत परेशानी हुई जो ये प्रतिबंध लगा दिए गए? यह कदम बांग्लादेश की हालिया व्यापार नीतियों के जवाब में देखा जा रहा है। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने भारतीय यान धागा आयात पर लैंड पोर्ट्स के माध्यम से प्रतिबंध लगाए और बेनापोल पेट्रापोल चेकपोस्ट पर भारतीय ट्रकों के लिए कस्टम क्लियरेंस में लगने वाला समय बढ़ाकर नॉन टैरिफ वेरियर्स क्रिएट किए गए थे। मतलब बांग्लादेश ने ही शुरुआत की थी इसकी, बांग्लादेश ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए थे और हमने अब प्यारे भाई बांग्लादेश को पूरी तरह से एकदम खत्म कर दिया है, ठीक है। इनका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को बांग्लादेश में प्रवेश करने से रोकना था। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के भारत विरोधी बयान, खासकर नॉर्थ ईस्ट को लेकर चीन में दिए बयान ने भारत को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। मतलब ये भाई साहब चाइना में जाते हैं और वहां जाके जो है भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है उसके ऊपर बयानबाजी करते हैं। मतलब इन्हें ये लगता है कि भारत जो है मतलब ऐसा ही देश है कि जो चाहे कुछ भी बोल दे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, भारत बुरी तरह से बर्बाद कर देगा अगर भारत से कोई पंगा लेगा, क्योंकि प्यारे भाई भारत इस समय एकदम एक्टिव मूड में है। आपने देखा ही है पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया था भारत ने, ठीक है। भारत के 7 राज्य भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये भारत के लैंड लॉक्ड क्षेत्र हैं। समंदर तक इनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम हैं। इनके द्वारा ये बात बोलेगी मोहम्मद यूनिस के द्वारा, ठीक है। मतलब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हम ही हैं सब कुछ, ठीक है। इनको हम ही समुद्र तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में भारत के लिए एक अहम सामरिक स्थान के नजदीक चीन बांग्लादेश की मदद कर सकता है। यह मदद लाल मोनीरेहाट में द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक एयरवेज को फिर से शुरू करने में हो सकती है। मतलब चाइना बहुत दिमाग लगा रहा है इस चीज में। बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में है और यह भारतीय सीमा से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर दूर है। जो लाल मोनीरहाट है ये बांग्लादेश से लगभग जो है रंगपुर डिवीजन में है और ये भारत सीमा से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं 7 सिस्टर्स जो कहा जाता है, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और फिर इसके बाद नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और यहाँ पर बांग्लादेश आप देख सकते हो, ये बांग्लादेश जो है इधर घिरा हुआ है पूरी तरह से और ये त्रिपुरा से तीनों ओर से मतलब जो त्रिपुरा राज्य है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर आ जाती है। आप मैप के माध्यम से पूरी चीजें यहाँ पर समझ सकते हो। कुछ चीनी अधिकारियों ने हाल ही में इस जगह का दौरा किया। यह हवाई क्षेत्र अभी बांग्लादेश वायुसेना के नियंत्रण में है, लेकिन यह कई दशकों से निष्क्रिय है। खबरों के अनुसार ढाका इसे फिर से चालू करने के लिए चीन से मदद मांग रहा है। मतलब चीन के आगे जो है भीख मांगने का काम ये कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें जो है बस भारत के खिलाफ जाना है, चाहे इनके देश में सब कुछ बर्बाद हो जाए, चाहे सब कुछ जो है तहस नहस हो जाए, लेकिन ये भारत से जो है अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इन प्रतिबंधों का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा जो भारत ने प्रतिबंध लगाए? ये प्रतिबंध बांग्लादेश की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर कर सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। बढ़ती महंगाई लगभग 10 से
10.2% और कमजोर घरेलू मांग के कारण वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 4%, मतलब 3.8 से 4% रहने का अनुमान है। ये वित्त वर्ष 2024 के 4.2% से कम है। तो कहीं ना कहीं बर्बादी की कगार पर बांग्लादेश आ गया भाई। इस तरीके से अगर करेगा तो भाई बर्बाद होना ही है। ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें, पिछले साल बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट $700 मिलियन का हुआ है। ठीक है, लगभग करीब 6,000 करोड़ रुपए का था। इनमें से 93% रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट भारत के लैंड रूट के जरिए हुआ था। समुद्री रास्ते पर शिफ्ट होने से शिपिंग कॉस्ट 20 से 30% बढ़ जाएगी, जिससे प्रोडक्ट कम कम्पिटिटिव होंगे। मतलब बहुत नुकसान का जो है सामना करना पड़ेगा बांग्लादेश को। ट्रेड घट जाएगा। इन प्रतिबंधों से बांग्लादेश का भारत के लिए $2 बिलियन करीब 17,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट मार्केट 15 से 20% तक कम हो सकता है। इससे उसका व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हजारों नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। आर्थिक दबाव जो है बांग्लादेश के ऊपर बन जाएगा और कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थिति देश में आ जाती है तो प्यारे भाई भूखमरी जैसी स्थिति देश में आ जाती है। ठीक है, आज पाकिस्तान का भी यही हाल है और आने वाले समय में बांग्लादेश का भी यही हाल आपको मिल सकता है देखने के लिए। बांग्लादेश के कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? लाखों लोगों को रोजगार देने वाली गारमेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। जब भाई जो गारमेंट बनेंगे वो कहीं पर बिक्री ही नहीं होगी तो सबसे ज्यादा प्रभावित तो वही क्षेत्र होगा। क्या इससे भारत के घरेलू उद्योगों को फायदा होगा? सस्ते बांग्लादेश से आयात पर अंकुश लगने से भारत के गारमेंट, फूड और फर्नीचर इंडस्ट्री को फायदा मिल सकता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल में। हालांकि इन क्षेत्रों के कंज्यूमर्स को पहले बांग्लादेश से सस्ते दामों पर मिलने वाले सामानों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि भारत के अंदर जो है ये थोड़े महंगे दिखाई दें, क्योंकि बांग्लादेश से आ रहे थे तो सस्ते में ही मिल जाते थे वहाँ के लोगों को। लेकिन अब आने वाले समय में थोड़ी महंगाई इनको देखने के लिए मिल सकती है इन क्षेत्रों में। अब 2023 की हम बात करें, भारत बांग्लादेश में लगभग 1.11 लाख करोड़ का ट्रेड हुआ है। भारत का बांग्लादेश को एक्सपोर्ट 94,000 करोड़ है और भारत में बांग्लादेश से इंपोर्ट 17,000 करोड़ है। ये भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी पॉइंट हो जाता है कि 2023 में ये स्थिति रही है। 2023 में स्थिति सब कुछ सही थी तो बढ़िया से बिजनेस हुआ। समुद्री बंदरगाह से आयात में जमीनी रास्ते से 3-4 दिन की तुलना में लगभग 2 हफ्ते लगते हैं। इससे बांग्लादेशी सामान की लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब आप सीधा से ये समझ लो, एक तो पहले आसानी से लैंड रूट से सामान आ रहा था और अब समुद्री रास्ते से अगर सामान आएगा तो भाई कहीं ना कहीं सामान की भी कीमत बढ़ जाएगी और समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। बांग्लादेश प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर सकता है? बांग्लादेश के पास कुछ विकल्प हैं, हालांकि सभी चुनौतीपूर्ण है। भारत के साथ बातचीत करे और मतलब बातचीत के जरिए जो है ये पूरा मामला निपट सकता है। इस कदम के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है? ये प्रतिबंध भारत का बांग्लादेश को संदेश है कि व्यापार एक दूसरे के लाभ पर आधारित होना चाहिए। यह बांग्लादेश की हालिया नीति और यूनुस के उत्तेजक बयानों के प्रति भारत की नाराजगी को दर्शाता है। अगर ये चुपचाप रहते तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। चाइना में जाके इस तरीके के बयान देंगे और भारत विरोधी अगर बनेंगे तो यही हाल प्यारे भाई इनका होना है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश का रवैया बदला है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली और फिर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बने और इसके बाद ये जो है पूरी तरह से भारत के विरोध में आ गए, क्योंकि हमने शेख हसीना को शरण दे दी थी। शायद इनको इस बात का ही बुरा लगा। कई बांग्लादेशी नेताओं ने भारत विरोधी बयान दिए। बहुत से नेताओं ने जो है भारत विरोधी बयान जो है दिए हैं। अब इसके बाद प्यारे दोस्त बहुत से सवाल खड़ा होते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश है वही भारत के विरोध में आ जाएंगे तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। लेकिन हम भी कम नहीं है, इन सभी को इनकी औकात दिखा देंगे। अगर हमारे खिलाफ ही आते हैं तो फिर इनका जो है मामला खराब होना तय है। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने सही किया या गलत किया? तो कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं आप तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सअप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारे जो आरजी ज्ञान व्हाट्सअप चैनल है, आसानी से उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके भाई, ध्यान रखें।